गुड इवनिंग नीट एस्पिरेंट्स। हम लोग बायो में एनिमल किंगडम में फाइलम कॉलेंटेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वीडियो नहीं देखा वो एनिमल किंगडम का पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो वीडियो देख लो। यहाँ से हमें करना है टीनोफोर। हम 7 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं। अब टीनोफोर में क्या है, फाइलम टीनोफोर, ये सी वॉलनट्स होते हैं। सी वॉलनट मतलब इनकी जो शेप होती है वो वॉलनट जैसी होती है, इसलिए इनको सी वॉलनट्स कहा जाता है। और कॉम जेलीज कहते हैं। एक्सक्लूसिव मेराइन होते हैं, रेडियल सिमेट्री होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं और टिश्यू लेवल होता है। ये सारी बातें हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जहाँ हमने किया था वहाँ हम डिस्कस कर चुके थे। अब आते हैं द बॉडी बेयर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्स। इनकी जो बॉडी होती है उन पे 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्स होते हैं। जो सिलिया होता है वो किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, सिलिया, फ्लैजुला, ये सारी चीज़ें लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो इसमें भी जो सिलिएटेड कॉम प्लेट्स हैं वो हेल्प करेंगी लोकोमोशन में। बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है इसका। इनमें बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये इनमें से लाइट आती है। इस वेल मार्क्ड मतलब ये दूर से चमकते हैं। इस वेल मार्क्ड इन टीनोफोर, ये सिर्फ और सिर्फ इसी में है और किसी में नहीं है। इससे रिलेटेड पहले भी एक बार क्वेश्चन आया है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। यहाँ पर रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली होगा, एसेक्सुअल नहीं होता। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बताया था, जिसमें पहले एक लावा स्टेज बनेगा और उसके बाद डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब डायरेक्ट एडल्ट जैसा बनना। मतलब जो कोई भी छोटा, जो उसका नेक्स्ट जनरेशन है वो पूरी सिमिलर हो अपने एडल्ट से, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट होता है पहले लावा बनेगा, बाद में लावा एडल्ट में जाएगा, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनके एग्जाम्पल होते हैं प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना। टीनोफोरा से टीनोप्लाना इजीली याद हो जाएगा। ये दो इसके एग्जाम्पल हैं। ये दे रखा है एनसीईआरटी का डायग्राम। ये इसमें जितने भी फाइला हैं उनके जो एनसीईआरटी के डायग्राम दे रखे हैं वो सारे के सारे याद होने चाहिए। सारे एक बार देख लो और उसको रफली बनाकर देख लो, रफ फिगर की तरह, तो उससे वो सारे के सारे याद रहेंगे। क्योंकि बहुत बार फिगर आता है क्वेश्चन में और पूछ लेते हैं कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है या इसका कॉमन नेम क्या है या फिर ये कौन सा फाइला है, तो वो पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। दे हैव डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी। प्लेटी का मतलब होता है मतलब प्लेट जैसी मतलब इनकी फ्लैट बॉडी होती है। फ्लैटफॉर्म्स इनके कॉमनली इनमें फ्लैटफॉर्म्स आते हैं और मोस्ट एंडोपैरासाइट होते हैं। सारे के सारे मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाकर रहेंगे, उनमें पैरासाइट का काम करेंगे, मतलब उनको बीमार करेंगे। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसीलोमेट्स होते हैं। ये एसीलोमेट्स होते हैं, इनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट ऑन पैरासाइट फॉर्म्स। इनमें अब पैरासाइट फॉर्म्स में क्या क्या होंगे, इसमें हुक्स होंगे और सकर्स होंगे। सम ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। कुछ बॉडी सरफेस से डायरेक्टली लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। इनमें स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, वो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, बहुत सारे लार्वा बनेंगे, उसके बाद में पहले एक बनेगा, फिर उससे दूसरा, फिर उससे थोड़ा एडल्ट, तीसरा, ऐसे इसमें मैनी लार्वल स्टेजेस आते हैं। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये वाला नीट में पहले भी आया है, एनसीईआरटी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। प्लेनेरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, और इसका एग्जाम्पल है टीनिया जो कि टैप फॉर्म होता है, और फैसियोला लिवर फ्लूक होता है। अब आते हैं फाइलम एस्केलहेलमिन्थेस। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, इनमें राउंड वॉर्म्स आते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइट होते हैं। मतलब ये फ्री लिविंग भी होंगे, एक्वाटिक पानी में भी रह सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी है, पैरासाइट भी है।
इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहीं से आया है। अब इसमें बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडियोसीलोमेट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद द वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट होता है, इनमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होते हैं। एन एक्सक्रीशन ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स। इनमें जो एक्सक्रीटरी पोर्स होते हैं उनके थ्रू बॉडी वेस्ट बाहर जाता रहता है। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस होते हैं ये। फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। इनमें क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो लॉन्गर होती हैं, जैसे ये इनका फिगर दे रखा है, जो फीमेल है वो लॉन्गर है और मेल थोड़े छोटे होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और यंग वंस रिसेंबल टू दी एडल्ट। डायरेक्ट मतलब जो यंग वन है वो डायरेक्ट का रिसेंबल होगा, मतलब उनके जैसा होगा, और किसी में इनडायरेक्ट भी होती है। इससे पहले क्या था, सभी में इनडायरेक्ट हो रही थी, यहाँ से डायरेक्ट डेवलपमेंट भी है, इनडायरेक्ट भी है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? एस्कैरिस राउंड वॉर्म होता है, उकेरिया फिलेरिया वॉर्म होता है, और एनसाइक्लोस्टोमा ये हुक वॉर्म होता है। इसमें सारे ये राउंड वॉर्म, फिलेरिया वॉर्म और हुक वॉर्म यही आते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, याद रहने चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट फाइलम एनिलेडिया। ये एक्वाटिक होता है, मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और समटाइम पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेटामेरिक सेगमेंट्स होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं। ये सारी की सारी बात हमने जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था वहाँ हमने सारे डिस्कस किए थे कि किस में कैसी सिमेट्री होगी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा नहीं होगा, सीलोमेट होंगे, एसीलोमेट होंगे, स्यूडोसीलोमेट होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन से होंगे, डिप्लोब्लास्टिक कौन से होंगे। ये सारी बातें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में की थी। एनिलीडा जो नाम है उसका मतलब होता है छोटी छोटी रिंग्स। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। नेरिस पोसेसेस लेटरल अपेंडेजेस। इसमें नेरिस एग्जाम्पल है जिसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, पैरापोडिया होता है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेफ्रीडिया जो होता है वो नेफ्रीडिया इनको हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्ट बाय लेटरल नर्व टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ इसी में लिखी हुई है। ये है न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया। गैंग्लिया जो होता है वो कनेक्ट होता है, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। नेरिस इज अ एक्वाटिक फॉर्म, डायोशियस, बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोइशियस। ये इसका एक्सेप्शन है, ये बहुत बार नीट में आया है। अर्थवॉर्म और लीच मोनोइशियस होते हैं, ये इसका एक्सेप्शन है। बाकी क्या था, बाकी नेरिस जो होता है वो इसका डायोशियस फॉर्म है, वो डायोशियस होता है। अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोइशियस। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। एग्जाम्पल क्या क्या हैं इसके? एग्जाम्पल हैं नेरिस और फेरेटिमा, अर्थवॉर्म जो होता है। फिर आता है हेरोडिनेरिया जो कि ब्लड सकिंग लीच का नाम है। ब्लड सकिंग लीच को बोलते हैं हेरोडिनेरिया। और ये इसके 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों याद होने चाहिए। ये यहाँ तक एनिलीडा तक हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद का, इससे पहले वाला जिसने भी नहीं देखा है वो पूरा कंप्लीट फर्स्ट में देख सकता है। बाकी अब हम नेक्स्ट से करेंगे आर्थ्रोपोड्स और उसके आगे का सारा कंप्लीट। इससे रिलेटेड जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो तो वो आप फ्रीली पूछ सकते हो। यहाँ तक के लिए थैंक यू।